हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दोपहर के इस समय मैं अपने पूरे मन और विश्वास के साथ आपके सामने आता हूं। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने आज मुझे सुबह से लेकर अब तक संभाला है। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, भोजन दिया, काम करने की शक्ति दी और इस दोपहर तक पहुंचाया। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी शक्ति सीमित है, लेकिन आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए आज दोपहर में अपने मन की हर चिंता, हर परेशानी, हर डर और हर जरूरत आपके सामने रखता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में जहां भी मैं कमजोर पड़ा हूं, मुझे संभालिए। जहां मैंने गलत निर्णय लिया है, मुझे उसे जानने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। जहां मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, मुझे क्षमा मांगने की नम्रता दीजिए। जहां किसी ने मुझे दुख दिया है, मेरे मन को कड़वाहट से बचाए। मेरे हृदय में शांति भरिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर में अपने घर और परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। मेरे पति या पत्नी को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। मेरे बच्चों को अपनी बुद्धि दीजिए। जो परिवार के सदस्य घर से दूर हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो काम पर गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सावधानी और समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन को सही दिशा दीजिए। उनकी पढ़ाई में मन लगे, वे मेहनत करना सीखें और गलत संगति से बचें। उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। उन्हें नशे, हिंसा, गलत आदतों और ऐसे लोगों से बचाइए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि वे किसी परेशानी में हैं और हमसे कह नहीं पा रहे हैं, तो हमें प्रेम और धैर्य से उनकी बात सुनने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर मैं अपने रोजगार और काम को आपके सामने रखता हूं। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसे ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। जो नौकरी खोज रहा है, उसे सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। उसे अपने कौशल को बढ़ाने, आवेदन करने और इंटरव्यू की तैयारी करने का साहस दीजिए। उसे निराश होकर प्रयास छोड़ने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की समझ दीजिए। उन्हें अनावश्यक जोखिम और गलत साझेदारी से बचाइए। उनके खर्च और आय का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने काम को धीरे धीरे बेहतर बनाने का धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें घबराहट में और गलत कर्ज लेने से बचाइए। उन्हें अपनी आय और खर्च को समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें कर्ज चुकाने की वास्तविक योजना बनाने का साहस दीजिए। उन्हें बेईमानी, धोखाधड़ी और जल्दी पैसा कमाने के झूठे रास्तों से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उन्हें मेहनत के अवसर मिले। उन्हें अपने खर्चों को व्यवस्थित करने की समझ दीजिए। उन्हें जरूरत और इच्छा में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचाइए। उनके परिवार की जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन्हें सही रास्ते और उचित अवसर मिले। पिता परमेश्वर, आज दोपहर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर इलाज करा रहे हैं और जो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। मरीजों के परिवारों को धैर्य और देखभाल करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग चिंता, तनाव या गहरी उदासी से गुजर रहे हैं, उन्हें अकेलेपन में डूबने से बचाइए। उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। जहां आवश्यकता हो, वहां योग्य विशेषज्ञ से सहायता लेने की समझ दीजिए। उनके मन को यह समझ दीजिए कि सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को गंभीरता से लेने की समझदारी है। पिता परमेश्वर, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें अपनी समस्या को स्वीकार करने की हिम्मत दीजिए। उन्हें उचित उपचार और सहायता तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। उनके परिवार को भी समझ दीजिए कि इस समस्या को छिपाने के बजाय उचित सहायता लेना जरूरी है। धीरे धीरे उनके जीवन में स्वस्थ बदलाव आने का अवसर मिले। हे प्रभु यीशु, जो लोग अकेले हैं, उन्हें अच्छे लोगों का साथ मिले। जो लोग अपने परिवार से दूर हैं, उन्हें सांत्वना मिले। जो लोग अपने प्रियजनों को याद करके दुखी है, उन्हें अपने मन की भावनाओं को समझने की शक्ति मिले। उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ने का साहस दीजिए।
पिता परमेश्वर, इस दोपहर मेरे मन की चिंता को शांत कीजिए। कई बार मैं ऐसी बातों के बारे में सोचता रहता हूं जिन्हें मैं अभी बदल नहीं सकता। मुझे यह समझ दीजिए कि जो मेरे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दूं, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके बारे में लगातार परेशान होकर अपनी शक्ति न खोऊं। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के बचे हुए दिन के लिए नई ऊर्जा दीजिए। यदि मैं थक गया हूं तो मुझे उचित आराम लेने की बुद्धि दीजिए। यदि बहुत काम बाकी है तो उसे प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने की समझ दीजिए। मुझे हर काम एक साथ करने की कोशिश करके परेशान होने से बचाए। मुझे एक एक कदम आगे बढ़ना सिखाए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े न हो। यदि मतभेद हो तो हम एक दूसरे की बात सुने। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधारने का अवसर दें। हमें गुस्से में कठोर शब्द बोलने से बचाए। हे प्रभु यीशु, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। आर्थिक परेशानी, काम का तनाव या परिवार की जिम्मेदारियां उनके रिश्ते को कमजोर न करें। उन्हें एक दूसरे का सहारा बनने की बुद्धि दीजिए। जब एक व्यक्ति परेशान हो तो दूसरा उसे समझने और सुनने की कोशिश करे। पिता परमेश्वर, हमारे बुजुर्गों को शक्ति और सम्मान मिले। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ परिवार को दीजिए। यदि उन्हें दवा या डॉक्टर की आवश्यकता हो तो समय पर सहायता मिले। उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में क्षमा करने की शक्ति दीजिए। यदि किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है तो मुझे बदला लेने की भावना में जीने से बचाइए। जहां उचित हो वहां अपनी सीमाएं बनाए रखने की समझ दीजिए, और जहां संभव हो वहां शांति से आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे तुलना करने से बचाए। मैं दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी परिस्थितियों में मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे दूसरों से सीखने की नम्रता दीजिए और अपनी प्रगति पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे गलत संगति से बचाए। मुझे ऐसे लोगों की संगति दीजिए जो मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद करें। जो लोग मुझे गलत काम के लिए उकसाते हैं उनसे दूरी बनाने का साहस दीजिए। मुझे अपने चरित्र और भविष्य की रक्षा करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। मैं गुस्से में ऐसी बात न कहूं जिससे किसी का दिल टूट जाए। मुझे बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। मेरे शब्द मेरे परिवार के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बने। हे प्रभु यीशु, मुझे ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। जब कोई मुझे गलत तरीके से पैसा कमाने का रास्ता दिखाए तो मुझे उसे अस्वीकार करने का साहस दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि थोड़े समय का लाभ पाने के लिए अपने भविष्य और चरित्र को नुकसान पहुंचाना समझदारी नहीं है। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने है उन्हें बुद्धि दीजिए। नौकरी बदलने का निर्णय हो, व्यवसाय शुरू करने का निर्णय हो, विवाह का निर्णय हो, पढ़ाई का निर्णय हो या कोई आर्थिक निर्णय हो, उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। उन्हें पूरी जानकारी लेने और सही लोगों से सलाह लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज किसी परीक्षा या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें एक परिणाम को अपने पूरे जीवन का फैसला मानने से बचाए। उन्हें आगे की तैयारी करने और अपने जीवन में नए अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं उन्हें दिशा दीजिए। उन्हें केवल सपना देखने के बजाय मेहनत और कौशल सीखने की प्रेरणा दीजिए। उन्हें समय की कीमत समझाइए। उन्हें गलत आदतों में अपना समय बर्बाद करने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें समझ दीजिए कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय उनका मार्गदर्शन कैसे करें। बच्चों की प्रतिभा और रुचि को समझने की बुद्धि दीजिए। परिवार में बातचीत और विश्वास बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की समझ दीजिए। उचित भोजन, पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और आवश्यक चिकित्सा सहायता को नजरअंदाज न करूं। मुझे अपनी सेहत के प्रति लापरवाही से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज धूप में मेहनत कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, दुकान पर काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं या घर संभाल रहे हैं, उन्हें शक्ति और सावधानी दीजिए। उनके काम का सम्मान करने वाला हृदय हमें दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखें। वाहन चलाने वालों को यातायात नियमों का पालन करने की समझ दीजिए। उन्हें तेज गति और लापरवाही से बचाए।
जो लोग सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी सावधानी दीजिए। है प्रभु यीशु, हमारे घर को आग, बिजली, गैस और दूसरी घरेलू दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हमें सावधानी की आदत दीजिए। हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने आने वाले घंटों को आपके सामने रखता हूं। जो काम आज पूरा करना है उसे सही तरीके से पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो काम आज नहीं हो सकता उसे कल के लिए सही योजना के साथ रखने की समझ दीजिए। मुझे अनावश्यक चिंता से बचाए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह सिखाए कि प्रार्थना के साथ मेहनत भी जरूरी है। मैं केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करके अपनी जिम्मेदारी से न भागूं। मैं अपने हिस्से का काम करूं, सही कदम उठाऊं और जहां सहायता की आवश्यकता हो वहां उचित मदद मांगूं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए। मैं हर चीज तुरंत पाने की इच्छा में गलत रास्ते पर न जाऊं। मुझे समय के साथ मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे असफलताओं से सीखने और दोबारा प्रयास करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में आशा बनाए रखिए। यदि आज मेरी परिस्थिति कठिन है तो मुझे निराश होकर हार मानने से बचाए। मुझे समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में आज झगड़ा है उन्हें शांत होकर बातचीत करने का अवसर मिले। जिन रिश्तों में दूरी है उन्हें सुधारने की समझ मिले। जिन लोगों को माफी मांगनी है उन्हें नम्रता मिले और जिन्हें अपनी सीमा तय करनी है उन्हें समझदारी मिले। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज आर्थिक परेशानी में भोजन या जरूरी सामान के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें उचित सहायता और काम के अवसर मिले। उन्हें धोखेबाज लोगों से बचाए। उन्हें सही सरकारी या सामाजिक सहायता की जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए जहां वे पात्र हों। पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों की परेशानी का मजाक बनाने से बचाइए। यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे नीचा दिखाने के बजाय उचित सहायता करने की समझ दीजिए। यदि मैं सहायता नहीं कर सकता तो कम से कम अपने शब्दों से उसे चोट न पहुंचाऊं। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे अंदर धन्यवाद का हृदय बनाए रखिए। मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हर भोजन के लिए धन्यवाद, हर सांस के लिए धन्यवाद, हर रिश्ते के लिए धन्यवाद, हर अवसर के लिए धन्यवाद और हर उस अनुभव के लिए धन्यवाद जिससे मैंने कुछ सीखा। पिता परमेश्वर, मुझे शिकायत से ज्यादा समाधान खोजने वाला व्यक्ति बनाए। जब कोई समस्या आए तो मैं केवल यह न कहूं कि सब गलत है, बल्कि यह सोचूं कि अब मैं क्या सही कर सकता हूं। मुझे यही बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में बच्चों के सामने हम सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करें। हम उन्हें डराने के बजाय समझाएं। हम उन्हें केवल आदेश न दें बल्कि कारण भी समझाएं। उन्हें अपने सवाल पूछने की स्वतंत्रता और सही दिशा पाने का अवसर दें। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। कोई व्यक्ति अपनी परेशानी छिपाकर अंदर ही अंदर न टूटता रहे। हम एक दूसरे की बात सुनने का समय निकालें। हम एक दूसरे की जरूरतों को समझें। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपने भविष्य की सारी चिंता आपके सामने रखता हूं। मुझे भविष्य के बारे में योजना बनाने की बुद्धि दीजिए, लेकिन भविष्य के डर में आज का दिन बर्बाद करने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे हर दिन एक नई शुरुआत समझने की शक्ति दीजिए। सुबह की गलती दोपहर तक सुधार सकता हूं और दोपहर की गलती शाम तक सुधार सकता हूं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन की वास्तविक जरूरतों को आप जानते हैं। उसके मन की चिंता को समझने की बुद्धि उसे दीजिए। उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे मेहनत और सही अवसर दीजिए। उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने की समझ दीजिए। उसके रिश्तों में शांति और सम्मान बनाए रखने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी व्यक्ति को नौकरी चाहिए तो उसे अपनी योग्यता के अनुसार काम खोजने का साहस दीजिए। यदि वह नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे बाजार, खर्च, जोखिम और अपनी क्षमता को समझने की बुद्धि दीजिए। उसे बिना सोचे बड़ा कर्ज लेने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसे ध्यान लगाने की शक्ति दीजिए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे नियमित पढ़ने की आदत दीजिए। जो किसी कौशल को सीख रहा है उसे धैर्य दीजिए। उसे छोटी असफलताओं से निराश न होने दें। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी नुकसान के कारण दुखी है उसे धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने की शक्ति दीजिए। उसे भरोसेमंद लोगों की सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि दीजिए।
मैं हर समस्या अकेले हल करने की कोशिश न करूं। जहां परिवार की सहायता चाहिए वहां परिवार से बात करूं। जहां डॉक्टर की आवश्यकता है वहां डॉक्टर से मिलूं। जहां आर्थिक सलाह चाहिए वहां योग्य व्यक्ति से सलाह लूं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर नम्रता बनाए रखिए। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, उस अहंकार से बचाइए। मुझे सीखते रहने की इच्छा दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज के दिन के बचे हुए समय को सही कामों में लगाने की शक्ति दीजिए। बेकार की बहस, बेकार की चिंता और बेकार के विवादों से मुझे बचाइए। मुझे अपने परिवार, काम और जरूरी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज की दोपहर तक संभाला। जहां मैंने कमजोरी दिखाई वहां मुझे सुधारने का अवसर दीजिए। जहां मैंने अच्छा किया वहां मुझे घमंड से बचाइए। जहां मैं पीछे रह गया वहां मुझे आगे बढ़ने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे। मेरे व्यवहार में बदलाव आए, मेरे घर में बदलाव आए, मेरे काम करने के तरीके में बदलाव आए, मेरे रिश्तों में प्रेम बढ़े, मेरे निर्णयों में समझ बढ़े और मेरे जीवन में जिम्मेदारी बढ़े। पिता परमेश्वर, आज की दोपहर मैं अपने परिवार, अपने घर, अपने रोजगार, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी और आज आपके सामने प्रार्थना करने का अवसर दिया। प्रभु यीशु, आज मैं उन सभी लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना लेकर आपके सामने आया हूं जो किसी बीमारी, दर्द, कमजोरी, चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं। पिता, आप हर व्यक्ति की परिस्थिति जानते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो। इसलिए आज हम अपनी सारी परेशानियां आपके सामने रखते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, जो व्यक्ति इस समय बीमारी के कारण परेशान है, उसके मन को शांति दीजिए, उसके शरीर को आराम दीजिए और उसे उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति अस्पताल में है, उसके परिवार को धैर्य दीजिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। जो उपचार चल रहा है, उसे जिम्मेदारी से पूरा करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं। कई दिनों, महीनों या वर्षों से दर्द और कमजोरी सहने वाले लोगों को मानसिक और भावनात्मक शक्ति दीजिए। उनकी थकान को आप जानते हैं, उनकी रातों की बेचैनी को आप जानते हैं, उनके परिवार की चिंता को भी आप जानते हैं। उन्हें अकेलेपन में डूबने से बचाए और उनके आसपास ऐसे लोग रखिए जो उन्हें प्रेम, सहयोग और सही सहायता दे सकें। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय दर्द में है, उसे धैर्य दीजिए। यदि दर्द या बीमारी गंभीर है तो उसे समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की समझ दीजिए। उसे अपनी दवाइयां और उपचार बिना चिकित्सकीय सलाह के बंद करने से बचाइए। उसके परिवार को भी यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ उचित चिकित्सा देखभाल और जिम्मेदारी निभाना आवश्यक है। पिता परमेश्वर, जो लोग अस्पताल के बिस्तर पर हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके शरीर को आराम मिले, उनके परिवार को सही जानकारी मिले। डॉक्टरों को बीमारी को समझने और उपचार की सही दिशा चुनने में बुद्धि मिले। नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को धैर्य और सावधानी मिले। मरीज के साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार हो। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति ऑपरेशन या किसी चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने वाला है, उसके मन से अनावश्यक डर को कम कीजिए। उसे डॉक्टर से अपनी सारी शंकाएं पूछने की बुद्धि दीजिए। उसके परिवार को सही तैयारी करने की समझ दीजिए। चिकित्सा टीम को सावधानी और जिम्मेदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके शरीर में लगातार कमजोरी रहती है। उन्हें अपनी दिनचर्या को समझदारी से व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें पर्याप्त आराम, उचित भोजन और पानी तथा डॉक्टर की सलाह का पालन करने की समझ दीजिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचाए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत डरा हुआ है, उसके मन को शांत कीजिए। उसे इंटरनेट पर डरावनी बातें पढ़कर खुद ही निष्कर्ष निकालने से बचाइए। उसे योग्य डॉक्टर से सही जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। उसे अपनी बीमारी के बारे में समझने और उपचार के लिए उचित कदम उठाने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग चिंता, तनाव और मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें भी संभालिए। उनके मन में शांति दीजिए। यदि उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति, डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने की आवश्यकता है, तो उन्हें सहायता लेने का साहस दीजिए।
उन्हें अपनी परेशानी छिपाकर अकेले सहते रहने से बचाए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति रात में बीमारी के कारण सो नहीं पाता, उसे आराम मिले। जो व्यक्ति दर्द के कारण बेचैन रहता है, उसे उचित चिकित्सा सहायता मिले। जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरता है, उसे एक एक दिन संभालने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि उसे अपनी पूरी जिंदगी की चिंता एक ही दिन में नहीं करनी है। पिता परमेश्वर, मैं उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके बच्चे बीमार हैं। उनके दिल की चिंता को आप जानते हैं। उन्हें धैर्य दीजिए। बच्चे की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। समय पर डॉक्टर से संपर्क करने और उपचार का पालन करने की समझ दीजिए। माता पिता को अपनी थकान के बीच भी स्वयं का ध्यान रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो बच्चे किसी बीमारी या कमजोरी से गुजर रहे हैं, उन्हें प्रेम और देखभाल मिले। उनके माता पिता और परिवार को धैर्य मिले। उन्हें अकेला या डरा हुआ महसूस न होने दें। उनके आसपास का वातावरण शांत और सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर, जो बुजुर्ग बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें विशेष धैर्य और देखभाल मिले। उनके परिवार को उनकी जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें दवाइयों, डॉक्टर की सलाह और दैनिक देखभाल में लापरवाही न करने दें। उनके साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करने का हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, किसी दुर्घटना के बाद उपचार करा रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उनके शरीर को आराम और सही देखभाल मिले। उनकी चिकित्सा टीम को सावधानी से काम करने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवार को आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग चलने फिरने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उन्हें आवश्यक सहायता और उचित चिकित्सा मार्गदर्शन मिले। जो लोग अपने दैनिक कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उन्हें सम्मान और धैर्य मिले। उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने शरीर में किसी गंभीर बीमारी के कारण निराश हो गया है, उसे आशा दीजिए। उसे अपने जीवन की हर छोटी अच्छी बात को पहचानने की शक्ति दीजिए। उसके परिवार को उसके साथ प्रेम से खड़े रहने की क्षमता दीजिए। उसे उचित उपचार और सहायता प्राप्त करने का अवसर मिले। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बीमारी के कारण काम नहीं कर पा रहा, उसके परिवार की आर्थिक चिंता को आप जानते हैं। उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार उचित सहायता खोजने की बुद्धि दीजिए। परिवार को खर्चों को व्यवस्थित करने की समझ दीजिए। जहां सरकारी या सामाजिक सहायता उपलब्ध हो और वह उसके लिए पात्र हो, वहां उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बीमारी के कारण अपने रोजगार या व्यवसाय को लेकर चिंतित है, उसे जल्दबाजी में गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचाइए। उसे अपनी प्राथमिकताएं तय करने की समझ दीजिए। परिवार के लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग नशे की वजह से अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें अपनी समस्या स्वीकार करने का साहस दीजिए। उन्हें योग्य डॉक्टर, उपचार और पुनर्वास सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवार को भी समझ दीजिए कि केवल डांटने के बजाय उचित सहायता और जिम्मेदारी की जरूरत है। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति मानसिक दबाव, घबराहट या लगातार चिंता से परेशान है, उसे अपने मन की स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। उसे भरोसेमंद परिवार या मित्र से बात करने का साहस दीजिए। जहां आवश्यकता हो, वहां विशेषज्ञ की मदद लेने में उसे शर्म महसूस न हो। पिता परमेश्वर, हमारे घर में बीमारी के समय डर झगड़ा न बढ़े। परिवार एक दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर समाधान खोजे। जो व्यक्ति बीमार है, उसे दोषी महसूस कराया जाए। उसकी देखभाल प्रेम और धैर्य से हो। हे प्रभु यीशु, मुझे भी यह बुद्धि दीजिए कि यदि मेरे शरीर में कोई असामान्य लक्षण या गंभीर परेशानी हो, तो मैं समय पर चिकित्सा सहायता लूं। मैं अपनी बीमारी को केवल घरेलू उपायों या इंटरनेट की जानकारी से ठीक करने की कोशिश करके जरूरी इलाज में देरी ना करूं। मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी डॉक्टरों के लिए धन्यवाद करता हूं जो लोगों की सेवा करते हैं। उन्हें ज्ञान, सावधानी और धैर्य दीजिए। नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और देखभाल करने वाले सभी लोगों को शक्ति दीजिए। वे थकान के बीच भी जिम्मेदारी से अपना काम कर सकें। हे प्रभु यीशु, उन परिवारों में जिनके घर में किसी गंभीर बीमारी के कारण तनाव है, उन्हें एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें उपचार की जानकारी समझने
और डॉक्टरों से आवश्यक प्रश्न पूछने की क्षमता दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बीमारी के कारण अपने शरीर को लेकर शर्म महसूस करता है, उसे अपने मूल्य को केवल अपने स्वास्थ्य या रूप से जोड़ने से बचाए। उसे यह समझ दीजिए कि बीमारी उसकी पूरी पहचान नहीं है, उसके जीवन का मूल्य बना रहता है। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने शरीर में लंबे समय से दर्द सा रहे हैं, उन्हें धैर्य और उचित सहायता मिले। यदि उनके उपचार में बदलाव की जरूरत है तो वे योग्य डॉक्टर से सलाह ले सकें। उन्हें अपनी समस्या को सही तरीके से बताने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इलाज का खर्च उठाने को लेकर परेशान हैं, उन्हें उचित विकल्पों की जानकारी मिले। उन्हें विश्वसनीय अस्पताल और योग्य चिकित्सा सेवा चुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें झूठे इलाज, फर्जी दावों और धोखाधड़ी से बचाइए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह भी सिखाए कि दूसरों के स्वास्थ्य की परेशानी का मजाक न बनाऊं। जो व्यक्ति बीमार है, उसके साथ सहानुभूति रखूं। यदि मैं मदद कर सकता हूं तो उचित मदद करूं, और यदि नहीं कर सकता तो कम से कम अपने शब्दों से उसे दुख ना पहुंचाऊं। पिता परमेश्वर, जो लोग आज किसी बीमारी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें इंटरनेट पर बिना समझे रिपोर्ट देखकर घबराने से बचाइए। उन्हें अपने डॉक्टर से रिपोर्ट समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति किसी पुराने रोग के साथ जीवन जी रहा है, उसे अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने की समझ दीजिए। वह अपनी दवाइयों, डॉक्टर की सलाह और आवश्यक जांच को गंभीरता से ले। वह अपनी क्षमता के अनुसार स्वस्थ आदतें अपनाए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमारी के कारण अपने जीवन के भविष्य को लेकर डर रहे हैं। उन्हें हर दिन को संभालने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने, उचित उपचार लेने और अपने मन की बात साझा करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन से निराशा दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं बीमारी को देखकर यह न सोचूं कि सब खत्म हो गया। मुझे उचित उपचार, सही सलाह और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरी अपनी बीमारी है तो मुझे अपने शरीर के संकेतों को समझने की बुद्धि दीजिए। यदि मेरे परिवार में कोई बीमार है तो मुझे उसकी देखभाल करने का धैर्य दीजिए। यदि मेरा कोई मित्र बीमारी में है तो उसे उचित तरीके से सहयोग करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने पूरे शरीर और मन को आपके सामने रखता हूं। मेरे जीवन में जहां भी कमजोरी है, मुझे उसे समझने और उचित कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। मेरे शरीर को आराम की जरूरत हो तो आराम करूं, इलाज की जरूरत हो तो इलाज कराऊं, बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव करूं। पिता परमेश्वर, मुझे यह विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी मैं अकेला नहीं हूं। मुझे अपने परिवार और भरोसेमंद लोगों से सहायता लेने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी समस्या को छिपाने के बजाय उसका सामना करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय रोते हुए यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके मन को सांत्वना दीजिए। यदि वह अपने किसी प्रियजन की बीमारी के कारण रो रहा है तो उसे संभालिए। उसे डॉक्टरों से सही जानकारी लेने की समझ दीजिए। उसे अपने परिवार का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज बीमारी के कारण आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए रास्ते खोलने की बुद्धि और अवसर दीजिए। वे किसी गलत या धोखाधड़ी वाले रास्ते पर न जाएं। उन्हें योग्य सहायता और उचित संसाधन खोजने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बीमारी के कारण अपना काम छोड़ने को मजबूर हुआ है, उसे परिस्थितियों के अनुसार आगे की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जब स्वास्थ्य बेहतर हो तो अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे काम शुरू करने की समझ मिले। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाए। हम साफ सफाई, उचित भोजन, पर्याप्त पानी, नींद और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी जरूरी बातों को गंभीरता से लें। हमें लापरवाही से बचाए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति किसी संक्रमण या अचानक बीमारी से परेशान है, उसे समय पर चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। उसे दूसरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करने की जिम्मेदारी समझाए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी बीमारी के कारण दूसरों पर निर्भर हैं, उन्हें सम्मान और धैर्य मिले। उनके परिवार को उनकी देखभाल करते समय अपनी मानसिक और शारीरिक थकान को भी समझने की बुद्धि मिले। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में कोई व्यक्ति यदि अपनी बीमारी छिपा रहा है तो उसे सही समय पर बात करने का साहस दीजिए। परिवार को उसकी बात सुनने और उचित सहायता देने का धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने स्वास्थ्य को लेकर डर और लापरवाही दोनों से बचाए। न मैं छोटी बात पर अत्यधिक घबराऊं
और न गंभीर बात को नजरअंदाज करूं। मुझे संतुलित और समझदार दृष्टिकोण दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना के माध्यम से मैं हर बीमार, दुखी और परेशान व्यक्ति को आपके सामने रखता हूं। उनके जीवन में शांति, धैर्य, सही सहायता और उचित उपचार का रास्ता बने। उनके परिवारों को शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस समय उपचार करा रहा है, उसे अपने डॉक्टर की सलाह समझने और उसका पालन करने की बुद्धि दीजिए। यदि उपचार के बारे में कोई सवाल हो तो वह स्वयं से दवा बदलने के बजाय डॉक्टर से बात करे। उसे जिम्मेदार निर्णय लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बीमारी से ठीक होकर फिर से अपने सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है, उसे धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाने की बुद्धि दीजिए। वह अपनी क्षमता से अधिक काम करने की जल्दी न करे। वह अपने शरीर को समय और आराम दे। पिता परमेश्वर, जो लोग किसी प्रियजन की बीमारी के कारणात्मक रूप से टूट गए हैं, उन्हें भी संभालिए। उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दीजिए। उन्हें भरोसेमंद लोगों से बात करने का अवसर दीजिए। उन्हें अकेलेपन में डूबने से बचाए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर करुणा बढ़ाए। जब मैं किसी बीमार व्यक्ति को देखूं तो उसके दर्द को समझने की कोशिश करूं। यदि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं तो उचित सहायता करूं। यदि कुछ नहीं कर सकता तो उसके लिए सम्मान और प्रेम रखूं। पिता परमेश्वर, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हम अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रख सकते हैं। मैं अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य और हर बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। आप हमें बुद्धि, धैर्य, प्रेम और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में स्वास्थ्य और शांति के लिए अच्छी आदतें विकसित हों। हम एक दूसरे की देखभाल करें। हम बीमारी को छिपाने या उसका मजाक बनाने के बजाय समय पर उचित कदम उठाएं। पिता परमेश्वर, जो लोग आज अकेले अस्पताल जा रहे हैं या उपचार करा रहे हैं, उन्हें भरोसेमंद सहायता मिले। उन्हें अपने कागजात, दवाइयों और डॉक्टर की सलाह को व्यवस्थित रखने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपनी बीमारी के कारण अपने जीवन से निराश हो गए हैं, उनके मन में फिर से आशा जगाने वाले लोग आए। उन्हें अपने जीवन की छोटी छोटी अच्छी बातों को पहचानने की शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, मुझे भी अपने आसपास के लोगों के लिए संवेदनशील बनाए। किसी की बीमारी को लेकर बिना जानकारी के टिप्पणी करने से बचाए। मुझे सही शब्दों का इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के मन में शांति दीजिए। उसे डर में नहीं बल्कि समझदारी में कदम उठाने की शक्ति दीजिए। जहां चिकित्सा की जरूरत है वहां चिकित्सा मिले। जहां आराम की जरूरत है वहां आराम मिले। जहां भावनात्मक सहारे की जरूरत है वहां भरोसेमंद सहारा मिले। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन की हर कमजोरी और हर चिंता आपके सामने रखता हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। मुझे सही डॉक्टर और सही उपचार चुनने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने परिवार का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए भी मुझे उचित चिकित्सा और आवश्यक सावधानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं फिर कहता हूं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें अपने सामने आने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हम अपने दुख और बीमारी को छिपाए बिना आपके सामने रख सकते हैं। धन्यवाद कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने और सही कदम उठाने की बुद्धि मिल सकती है। हे प्रभु यीशु, हमारे बीमार शरीरों को संभालिए। हमारे परेशान मनों को शांति दीजिए। हमारे परिवारों को शक्ति दीजिए और हमें उचित उपचार तथा सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो लोग लंबे समय से बीमारी में हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो लोग उपचार शुरू करने वाले हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लौटने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने दीजिए। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों की देखभाल करें, समय पर सहायता लें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करें। हे प्रभु यीशु, मैं हर बीमार व्यक्ति, हर दुखी परिवार और हर परेशान मनुष्य को आपके सामने रखता हूं। उनके जीवन में शांति हो, उन्हें सही सहायता मिले, उन्हें उचित उपचार मिले और उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे मन में आशा बनाए रखिए। हमारे घर में शांति बनाए रखिए। हमारे परिवार को संभालिए। हमें बुद्धि दीजिए
धैर्य दीजिए, प्रेम दीजिए और सही समय पर सही कदम उठाने की समझ दीजिए। हम यह प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।